अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका वेलकम है। मैं हूं गुलनाज साहिद। बढ़ते हैं एक अहम खबर की तरफ। 25 दिसंबर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के यौम पैदाइश पर इंटरनेशनल अफेयर्स के ज़ेर एहतमाम एक पुरवकार तकरीब से डिप्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर इंटरनेशनल अफेयर्स सीनेटर इसहाक डार का इंटरनेशनल चैप्टर से खिताब। कॉन्फ्रेंस का आगाज़ सेक्रेटरी मुत्तहदा अरब अमारात राजा अबू बकर अफंदी की तरफ से तिलावत कलाम पाक से हुआ और मुस्लिम लीग नून ऑस्ट्रेलिया के सदर अली शराफत ने नादिया कलाम पढ़ा। इटली के मिनार्टी चैप्टर के सदर शहजाद भट्टी ने क्रिसमस के मौका पर दुआया पैगाम पढ़ा। मुस्लिम लीग नून इंटरनेशनल अफेयर्स के सीनियर नायब सदर और चीफ कोऑर्डिनेटर और वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब बैरिस्टर अमजद मलिक ने कॉन्फ्रेंस की सदारत करते हुए अपने इब्तदाइया में कहा कि आज का दिन अजीम शख्सियात की पैदाइश का दिन है। मैं हज़रत यसु मसीह अलैहिस्सलाम और उनके चाहने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। डिप्टी वज़ीर आज़म और सदर इंटरनेशनल अफेयर्स सीनेटर इसहाक डार ने इंटरनेशनल चैप्टर से खिताब करते हुए तमाम लीगियों को कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह पर मुबारकबाद दी। मसीही कम्युनिटी को भी क्रिसमस की मुबारकबाद दी और खसूसी दुआएं की। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह हुकूमत कायद का ख्वाब ज़रूर पूरा करेगी और पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की की मंजिलें तय करता जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा का मिलकर मुकाबला करें और अपने अपने मुल्क में आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करें। उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ मुज़ाकरात को एक मस्बत कदम करार दिया। पीटीआई और उनके अपोजिशन के लोगों के साथ मुज़ाकरात हुए। उन्होंने स्पीकर को अप्रोच किया और ये कहते थे कि ये चोरी के मैंडेट की हुकूमत है, ये डाकू लोग हैं, इनसे हम डील नहीं करेंगे। आज उन्हीं डाकुओं से डील कर रहे हैं। यानी हुकूमत की मैंडेट को तस्लीम करते हैं तो आप आके सामने बैठते हैं। तो वो तो अल्लाह के फजल से परसों हो गया। स्पीकर साहब के पास गए, उनको कहा जी कि हमें हुकूमत से मुज़ाकरात करवाएं। हमने कहा बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं, अना का मसला नहीं है। जो बेगुनाह है, जो मासूम है, हम उसके साथ हैं। अगर किसी ने कोई गलती की है तो वो अपना प्रोसेस में यानी अपने आप को क्लियर करें। क्या राना सनाउल्लाह ने प्रोसेस में क्लियर नहीं अपने आप को किया? क्या ख्वाजा आसिफ ने नहीं किया? क्या ख्वाजा साद रफीक ने नहीं किया? क्या मियां शहबाज शरीफ साहब ने नहीं किया? क्या बाकी लोगों ने भी? आपने कितने नाम मैं लूं? तो बात यह है कि मैं तो अपनी जात की बात नहीं करता कि इतने घटियापन में आप उतर आए। मेरा क्या कसूर था? ये कि मैं आपको कह रहा था कुछ कुव्वतों को कि आप उतना खर्च करें जितना पाकिस्तान एक्सटर्नल पेमेंट्स कल को कर सकता है। यही मेरा था ना कसूर। और मेरे ऊपर ऐसा भोंडा इल्जाम लगा दिया कि 20 साल टैक्स रिटर्न नहीं दी। यानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यूके क्वालिफाइड और 4 टाइम फाइनेंस मिनिस्टर, वो टैक्स रिटर्न अपनी फाइल नहीं करेगा। यार कम ऑन, डोंट बी जोकर। तो बात यह है कि अल्लाह ने सुरखरू किया, उसी सीट पे वापस जाके बैठाया, वही काम लिया, पाकिस्तान को दोबारा डिफॉल्ट से बचाया। अल्लाह ने फिर हुकूमत दी। पाकिस्तान सफारती तनाई का शिकार हो चुका था, उससे निकाला। अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम में मुल्क के इस्तेहकाम के लिए दुआ की गई और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अंडरग्राउंड न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज़।